नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं एवरेज के क्वेश्चन लेके आया हूं, वो विदाउट फॉर्मुलाइज करने हैं। और वो क्वेश्चन भी क्या है, जैसे आपका इनिंग्स 7वीं 8वीं इनिंग में कुछ रन बना दिए, बॉलिंग पर विकेट उसने रन पर विकेट कितने खर्च किए। तो इस प्रकार का कंप्लीट जो सेटअप है ना क्वेश्चंस का, ये 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको इसी एक वीडियो में करा रहा हूँ और इससे आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा पहले ये है कि कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। क्वेश्चन लिखने में मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, क्वेश्चन मैं बोल दूंगा तो भी आपके समझ में आ जाएगा। और बाकी के भी जो अलग अलग बुक्स है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ ट्राई करना, आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन बोलो मुझे। देखो मैं जो इसको लिख रहा हूँ, अगर मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखूँ तो कोई फायदा नहीं है उसका। मैं उसकी 12th इनिंग है, कोई 12th इनिंग्स में उसने कुछ रन बनाए हैं। ठीक है, कितने बनाए हैं? कंफर्म 63 है। तो 63 रन बनाए हैं, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, एवरेज में जो इंक्रीज हुई है ना, वो इंक्रीज हुआ है 2 रन। ठीक है, यही है। उसने पूछा क्या होगा, या तो देखो उसने पूछा होगा आपसे कि 12th इनिंग से बिफोर 12th इनिंग उसका एवरेज क्या था, या तो वो ये बात पूछ सकता है, या पूछ सकता है इन 12 इनिंग्स का एवरेज क्या है। सभी का आंसर दूंगा मैं। और इन 12 इनिंग्स का टोटल रन स्कोर कितना है। ये सब बातें वो उसमें पूछेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो। इसको करने से पहले मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 और ये कोई 6th नंबर का है। अब ये मैं सभी को मिक्सअप कर रहा हूं कि आपका अगर कोई मैन आया है, अगर कोई ग्रुप है बच्चों का, उस ग्रुप में किसी वेट का आ गया, इंक्रीज होगा। ये कुछ वो लेके आया, मतलब एज लेके आया, तो उनकी एज इंक्रीज होगी। इसी और मान ले सेम उसी को मैं कह रहा हूं कि अगर ये 6th मैन है, ये 6th मैन आया है केजी में वेट लेके, तो केजी वो इनको भी वो देगा, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर एज लेके आया है ये, तो एज भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेम उसी ये जो 12th है, ये 12th इनिंग जो है, मैं इस 12th इनिंग को 12th मैन मान सकता हूं अगर मैं करना चाहूं तो वो जो अगर कम लेके आए तो ये उसको देंगे, और ये ज्यादा लेके आए तो इनमें बटेंगे। यही तो है ना। तो अभी मैं इसी को बता रहा हूं, देखो। अच्छा हाँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं कह रहा हूं जैसे 6th मैन है, ये आपका 68 केजी, यहां 63 है ना, ये 68 केजी लेके आया है। और इसके आने के बाद जो अब ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 6। अब इनके आने के बाद जो वेट में इंक्रीज हुआ है वो 2 केजी इंक्रीज हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इनका एवरेज है, उस एवरेज को तो वो मेंटेन करेगा यहां, और इन सभी को 2 केजी देगा। अगर उसने इनकी एवरेज यहां मेंटेन कर ली और इन सबको 2 दे दिया, तो इनकी एवरेज तो बढ़ गई, इसकी कम हो गई। तो जो इनकी एवरेज है, इन सभी की एवरेज है, उतना मेंटेन ये यहां करेगा। और 5 जगह तो वो 2 केजी यहां देगा और 2 केजी अपने लिए भी रखेगा। तो जो 68 केजी वो लेके आया है, इस 68 केजी में वो 12 केजी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखेगा। 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया। इनकी एवरेज बढ़ गई, जितनी इनकी एवरेज थी उतनी इसने रखी थी, 2 अपने लिए भी रखेगा। तो 12 केजी तो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रख लिया। बाकी कितना बच गया उसके पास? 56। ये 56 मैं कह सकता हूं कि इन सब की एवरेज थी, उतना ही एवरेज उसने अपना 56 रख लिया यहां। अब उसके बाद उसके पास 12 केजी ज्यादा है, तो 2 केजी, 2 यहां 12 केजी देकर उसने 58 कर लिया। तो अब उनकी एवरेज कितनी होगी?
58 पहले कितनी थी 56। अब इसी कॉन्सेप्ट में इस रन वाले को देखो, देखो उसने 12th इनिंग में कितने बनाए हैं 63। अब तो पहले उसकी 1 to 11 तक कोई इनिंग्स थी, इस इनिंग्स में उसके कुछ रन है, इस इनिंग में कुछ रन है, और ये अगर मैं 7th नंबर के ले लूं तो इसमें कुछ रन है, ये सभी रन उसके पास बराबर बराबर है। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 2 इंक्रीज इसमें करेगा, 1 से लेके 11 तक वो 2 इंक्रीज करेगा, यानी कि इनको देने के लिए उसके पास 22 रन होने चाहिए। क्लियर है? तो इन 11 को अगर उसने 2-2 दे के अगर बढ़ा दिया तो 2 अपने लिए भी रखेगा, तो टोटल वहां कितने हैं 12। तो जो 24 रन है, ये 24 रन उसने 12 इनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखना है। तो बाकी जो कंडीशन थी, जो भाई इनकी एवरेज थी उसके बराबर उन्होंने एवरेज रखी है। अगर 63 में से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखना है तो बाकी का जो वो यहां रखेगा तो इनके एवरेज के बराबर रखेगा। तो इसमें 24 गया तो कितना कंफर्म 39। तो ये 39 जो इनकी एवरेज थी 39, वही 39 उसने यहां रख दिया। जब इन 12 की सभी के 39 हो गई, अब उसने सभी में 2-2 इंक्रीज करनी है, तो उसने 24 इंक्रीज करा तो कितना होगा आपका 63 रन हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब जो एवरेज है कितना 39, अब ये पहले की एवरेज थी, तो अब कितनी होगी 41। तो देखो अगर वो बिफोर 12th इनिंग एवरेज पूछेगा तो आपकी 12 इनिंग्स की एवरेज है उसकी 41, और 12 इनिंग्स का अगर उसका स्कोर पूछेगा तो 12 गुना 41, ये कितना होगा 12 कम और 12 चौक 48 और 1 492 रन थे उसके। यहां तक कि मेरी बात समझ में आई। अब इसी पूरे को उस पर आप कोई भी क्वेश्चन बोले वो तुरंत के तुरंत होगा, ठीक है। अगला सवाल मैं फिर ले रहा हूं, अगला बताओ। 10 का कुछ औसत है, ये है 10 का कुछ एवरेज है। 11th जो है उसने बनाए 108 रन। देखो अब पूरा डाटा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप क्या करोगे। अच्छा इंक्रीज कितना किया उसने 6 इंक्रीज किया है। अच्छा मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूं, वो कह रहा हूं कि 10 आदमियों के पास कुछ एवरेज है, 11 आदमी 108 रुपए लेकर उनमें शामिल हो गया और उन सभी की एवरेज 6 बढ़ गई, बोल सकता हूं ना मैं। फिर 10 आदमियों की का कुछ एवरेज वेट है, 11वां आदमी आया जो 108 केजी वेट लेके आया, उसके आने के बाद उनके वेट में 6 का इंक्रीज होगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूं ना। तो अब जो ये 11 है, इन 11 की में सभी में 6 की इंक्रीज हुई है, क्योंकि जब ये देखो ये 1 2 डैश 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 ये 10 आदमी है। ये अगर कोई 11th आदमी आएगा तो ये उनको कहेंगे कि भाई इनकी कुछ तो कंडीशन होगी ना। तो इन्होंने कंडीशन क्या रखी कि जितना हमारे पास है उतना आप यहां रख दीजिए, इसने रख दिया। अब ये सबकी एवरेज बराबर बराबर हो गई, और अगर ये आदमी ये जो 11th मैन है अगर इनको 6 दे देता है तो इनकी एवरेज 6 बढ़ गई, इसकी 6 कम रहेगी। तो उसने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 10 तो इनको देना है और 1 अपने लिए भी रखना है, तो यानी वो 11 जगह बढ़ाएगा जो भी कुछ बढ़ाएगा। तो इन 108 में जो उसके पास 66 रन है ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, क्लियर है ना। तो अगर इस 108 में से 66 अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बाकी का जो है वो तो उनकी एवरेज के बराबर है, क्योंकि ये इसमें शामिल हुआ है। अगर ये शामिल हुआ तो 66 इसमें माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास 42। ये 42 उसने यहां रखा था, तो इन सभी की एवरेज पहले 10 की एवरेज कितनी थी 42, अब 11 की एवरेज कितनी होगी 48। अब अगर वो पूछे कि भाई 11 पारी के बाद उसका टोटल रन स्कोर क्या है, तो 11 गुना 48।
अगर पहले उसने टोटल रन कितना बनाया था, तो 10 गुना, अब देखो ये कितना है, यानी कि उसके पास 420 रन थे। मैं कह सकता हूं कि 10 पारियों में उसने 420 रन बनाकर कुछ एवरेज बनाई है। अब 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, ये टोटल हो गया 528। क्लियर है ना? अब ये जो मेरे पास है 11 पारी, इन 11 पारियों का मैंने क्या लिखा है 48। तो 11 पारियों का जो टोटल रन स्कोर कितना है, तो एवरेज बनानी तो डिवाइड बाई 11, 11 चौक 44, 8 4 और 8, ये एवरेज आ गई। आपको कहीं से भी अगर इसको वेरीफाई करना है तो बिल्कुल कर लीजिए, आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को रख रहा हूं। अगली वीडियो में मैं एक और जो रन रेट का है ना वो करा रहा हूं।